अनुग्रह का सौगात। सौगात का मतलब उपहार, भेंट, तोहफा, बहुत कुछ नाम है। सौगात का मतलब है उपहार, भेंट। तो अनुग्रह हमारे लिए एक तोहफा है, परमेश्वर का सबसे बड़ा कीमती तोहफा है। ठीक है। अनुग्रह इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ग्रेस। अनुग्रह, कृपा, करुणा। करुणा तो दया हो गया, कृपा है। अनुग्रह का मतलब कृपा। तो यहां पर अब हम जाते हैं मैसेज में। इस दुनिया में अनेकों धर्म प्रचलित है। धर्म से प्रथाएं और मान्यताएं बनती है। धर्म से क्या बनता है? प्रथा और मान्यताएं बनती है। और मान्यता और प्रथाओं से जीवन शैली बनती है। उसी के हिसाब से हमारी जीवन शैली बन जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि धरती पर धर्म के कारण मानवों के पास अनेकों जीवन शैलियां हैं, विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियां हैं। कोई किसी प्रकार से जी रहा, कोई किसी प्रकार से। लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं है कि उसे सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सृजनहार परमेश्वर, उससे क्या क्या मिला है, वो नहीं जानता है। आज हम वही बताएंगे उसे क्या मिला है, और ये पता नहीं उसको। और जो मिला है वो धर्म की लिस्ट में नहीं है, धर्म की लिस्ट में वो नहीं है। अब देखिए क्या क्या मिला। सबसे पहले जो वस्तु मानव मात्र को प्रदान की गई है वो क्या क्या है? परमेश्वर का स्वरूप। वो धर्म में नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर का स्वरूप पाइसु, हमें परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में, निजर समानता थे हमें बोनाई से, और ये धर्म में नहीं मिलेगा ये बात। ठीक है। नंबर 2, उस पहले मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपना निजी फूंक मारा। उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर निजो फूंक मारी से। मिट्टी तो संसार पृथ्वी का है, मिट्टी तो पृथ्वी का है, वो फूंक किसकी है? परमेश्वर की। वही फूंक आत्मा है। ये भी धर्म में नहीं मिलेगा। धर्म में आत्मा कहां से है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन उस लिस्ट में नहीं है। तो हम जो बातें बता रहे हैं कि परमेश्वर का हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसका स्वरूप और समानता तथा आत्मा, ये मनुष्य के बेसिक फीचर्स है। और ये बेसिक फीचर्स सभी मनुष्य में है, चाहे वो किसी धर्म का हो। हालांकि वो जानता नहीं, पहचानता नहीं उसके पास क्या बेसिक फीचर्स है, लेकिन सब में परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अब नहीं है, वो थे। ये बेसिक फीचर्स, स्वरूप और समानता और आत्मा थे, अब नहीं है। क्यों? क्या हुआ? शैतान ने हमारे मूल पूर्वज आदम को पाप, उसके अंदर पाप दिया, पाप से संचालित हो गया। वो पाप परमेश्वर के विरुद्ध पाप था, और मनुष्य की कुंडली में वो पाप संचालित हो गया। और उसके कारण, उस पाप के प्रभाव से मनुष्य ने अपने सारे फीचर्स खो दिए। मनुष्य के सारे फीचर्स उड़ गए। इतने नीचे ना जाने जामर की स्वरूप होता है बोलवा किस क्या समानता हमारी, किसके साथ हमारी समानता है? और परमेश्वर के साथ समानता है हमारी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया और हम भी किसी को बना रहे हैं। तो समानता है कि नहीं हमारे साथ? हमें परमेश्वर ने बनाया और हम उसके बच्चे, वाकई संतान हैं। तभी देखिए हम भी किसी को बना रहे हैं और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा फूंक रहे हैं, उसको जिंदा कर रहे हैं। एक मिट्टी के पुतले को जिंदा कर रहे हैं हम लोग। उसके समानता में है, हम जानते नहीं, हम नहीं जानते। तो परमेश्वर की समानता में हम उस पाप के कारण परमेश्वर के स्वरूप और समानता से वंचित हो गए, आत्मा से मर गए। आत्मा मरी नहीं, बट आत्मा से जागृत नहीं है। स्पिरिट, आवर सोल इज नॉट डेड, वी आर डेड इन सोल। हम लोग आत्मा के बाबत मरे हुए हैं। अब उस आत्मा को कोई ना कोई आके फिर जगाएगा। आत्मा मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ, बट हम लोग दूसरा साइड चले गए, आत्मा से हम मरे गए। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि पाप और मृत्यु के दासत्व में चले गए हम लोग। हमें कौन सा दासत्व मिला जानते हैं? पाप और मृत्यु। मृत्यु मीन्स एटर्नल डेथ, उसमें चले गए हम लोग। और भ्रमित जीने के लिए एक भ्रमित व्यवस्था आ गई। पाप और मृत्यु ये तो हमारे पूरे आत्मिक जीवन के लिए और एक संसार में जीने के लिए जो व्यवस्था हमारे पास है वो भी भ्रमित है, कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन में हम जी जा रहे हैं। तो इस गीत के द्वारा हम बताएंगे हम क्या कंफ्यूजन है, कौन से अंधेरे में हम बंजारे बन गए।